बिटिया ने कैसे तैयारी की, मतलब किस प्रकार से की, आप कैसे उनको मोटिवेट करते थे? ये दिन सुबह की उठाती है 4 बजे, शाम को सोती है, रात को सारी रात पढ़ाई करती है। अच्छा, हाँ, तो इसका शुरुआत से जब छोटी थी तब से पढ़ाई में यही था मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है? इसको यही शौक था कि मेरे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना पूरा करना है। अच्छा, हाँ, मेरे को पढ़ने दो, मेरा सपना बेटी पूरा ने करना है। आज आपका नाम नहीं है, बालेश्वर का नाम रोशन किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक देखो माँ कहती कि मार दोगे अपन कमाने को है को पढ़ाओ जो अपने अपन आपसे ये सवाल है कि आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल कनेक्टेड है और स्कूल के बाद उनका जो रूटीन है बच्चों का वो मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट रहता है। तो ऐसे में मोबाइल को आपने अवॉइड किया या उसको किस प्रकार से आपने यूजफुल बनाते हुए आपकी एजुकेशन में उसको सहयोगी बनाया, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अवरोध बना हुआ है। मेरे पास टैबलेट था, इस्तेमाल करने वाले तो आप होते हो, आपका चुनाव है, आप समय को बर्बाद करना चाहते हो, उपयोग करना चाहते हो, चुनाव की बात है। बाकी तो यही सलाह होगी कि दूर रहा जाए, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके साथ सोशल साइट्स पे वो बिजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई आपकी सोशल नेटवर्किंग पर एक्टिविटी रहती थी या आपका जो यूज करने का जो वे था ना वो उसका आप डिटेल में बताएं कि कैसे यूज करते थे? स्कूल के लिए जो ऐप था कोचिंग का वही इस्तेमाल होता था सेल्फ स्टडी के लिए। और पहली से लेके 12वीं तक यहीं पढ़ी। 1 साल ये गवर्नमेंट स्कूल गई थी, तो इनको मैं वापस दूसरी बार 9th के अंदर गई, 10th के अंदर इनको इनके घर वालों से लड़ के वापस विद्यालय में लेकर आया और मैंने इनको 9 से 12th तक इनको फ्री एजुकेशन करवाई, मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। नीट में चयनित बालिका किरण, जिनके पिताजी खुशाला राम जी जो कि खान में काम करते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, और उन्होंने अपनी बिटिया को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया कि आज बिटिया ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। खुशाला राम जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी ने आज आपका नाम नहीं है बालेश्वर का नाम रोशन किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक देखो माँ कहती कि मार दोगे अपन कमाने को है को पढ़ाओ जो अपने अपन हो कोई गए। देखो, आप देख रहे हो किस प्रकार से जब पिताजी अपनी बिटिया का बखान कर रहे हैं तो उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, मतलब कितनी खुशी हो रही है कि आप इनके शब्दों से, इनके बोलने के लहजे से आप समझ सकते हो कि एक बिटिया जो कहते हैं ना, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, उनको बहुत ही खुशी हो रही है कि आज उनकी बेटी ने बालेश्वर का नहीं, बाली समाज और पूरे अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और आज इतने बड़े पद पर जा रही है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और बिटिया ने वो कहाँ पर हुई शिक्षा? बालेश्वर गांव की स्कूल रामस्नेह विद्यालय में पूरी हुई। अच्छा, तो रामस्नेह विद्यालय के अंदर आपने 10th क्लास जब पास की थी उस समय आपके कितने प्रतिशत बने थे? 96 बने। तो उसके बाद में आपने 3 फील्ड होते हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, तो आपने कौन सा जो फील्ड चुना था उस समय? साइंस, बायोलॉजी। तो इसके लिए आपको किसी ने गाइड किया था या आपने खुद से ही मन से इच्छा थी कि मेरे को साइंस ही लेनी है? स्कूल के सभी अध्यापकों का भी सहयोग रहा, उनका मार्गदर्शन भी रहा और खुद की भी रुचि रही उसमें। अच्छा, फिर आपने 12th में साइंस में आपके कितने प्रतिशत बने? 94। अच्छा, नीट एग्जाम के लिए आपको किसने बताया कि ये इस तरीके के एक पेपर होता है जिसमें डॉक्टर बनते हैं? इसके बारे में किसने विद्यालय तो के अंदर? स्कूल में 11th में पता चल जाता है वो तो। अच्छा, तो फिर आप तैयारी 11th से स्टार्ट हो जाती है, स्कूल से। अच्छा, तो आपका जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें आपको कौन सी रैंक मिली है? 134। 134 ऑल इंडिया रैंक या आपकी कैटेगरी रैंक? AIR। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक में। और आपकी कैटेगरी रैंक? 102। 102। तो बहुत ही बढ़िया है कि आपने कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक के अंदर भी आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है और कैटेगरी रैंक में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ये तैयारी किस प्रकार से की आपने? सेल्फ स्टडी 3 साल। 3 साल तक? थर्ड ड्रॉप था। अच्छा, 1 साल का ड्रॉप था? तीसरा ड्रॉप था। 3 साल तक आपने सेल्फ स्टडी की। बाकी कोरोना था, 11th और 12th हुई नहीं थी। अच्छा, सिलेबस 11th और 12th का ही चलता है। अच्छा, कोरोना की वजह से 11th और 12th अच्छी नहीं हुई। अच्छा, स्कूल बंद थी। बाकी इसलिए 3 साल पूरे लगे। अच्छा, कहते हैं कि भाई मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, कोटा है, जोधपुर है,
क्या ये सच है बड़े शहरों में जाकर की पढ़ाई होती है या गांव में रह करके भी कोई तैयारी कर सकता है? जरूरी नहीं है। अच्छा, तो आपने पूरी पढ़ाई मतलब गांव में ही की है? अच्छा, और अब जब आपका चयन हो गया तो आगे का क्या प्लानिंग है, क्या करना है, कैसे करना है? इस फील्ड को आपने चयन तो कर लिया, किस प्रकार से आप मानव सेवा के लिए आगे प्रोत्साहित रहेंगे? वो तो अब काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलेगा। अच्छा, तो आपकी रैंक के हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको बढ़िया गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा। तो आपके जो पढ़ाई में आपके किसका सबसे ज्यादा किसका सहयोग रहा? घर वालों का ही रहा। अच्छा, घर वालों का सहयोग रहा। और रामसने स्कूल का आपने नाम लिया था, रामसने स्कूल में भी कोई विशेष टीचर है जिन्होंने आपको गाइड किया है? बायोलॉजी की 11th 12th बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ, स्कूल में पूनिया जी सर थे। और ऐसा सुना है मैंने कि आपके माताजी भी जो दिव्यांग है वो चल फिर नहीं चल सकते, फिर भी आपको पढ़ाई के अंदर उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई में सहयोग किया? क्या सुबह जल्दी उठाना या रात को देर रात तक पढ़ते आपके पास में बैठे रहते, किस प्रकार से पढ़ाई? घर का सारा काम वो ही करती थी। मुझे करने ही नहीं देते काम, पढ़ने को ही बोला जाता था। तो आप मतलब घर का सारा काम सिर्फ आपको पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करवाते थे? आपके पिताजी भी अनपढ़ है, खानों का काम करते हैं, उनका भी इसमें आपके सहयोग रहा है क्या? वो हर सामान वो ही ला के देते हैं। अच्छा, घर पे पढ़ाई तो लगातार चलती रहती है, हर चीज जरूरी होती है, कॉपी नोटबुक। अच्छा। जो मंगाते थे वो ले आते थे। तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, न्यू एस्पिरेंट बच्चे हैं जो 11th में कोई साइंस दे, कोई 12th में साइंस दे के पढ़ रहा है, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे तैयारी करनी चाहिए? कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार पढ़ना जरूरी है। अच्छा, हाँ, और कोई विशेष बुक्स बैकलॉग्स नहीं हो जाना। कोई ऐसी बुक्स वगैरह जो बुक्स तो एनसीईआरटी 11th 12th की एनसीईआरटी वो इज मेन है। अच्छा, हाँ, तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए और घर पर सेल्फ स्टडी करके अपन इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपके माताजी भी साथ है, माताजी अच्छी है, वो भारत का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है जो नीट की परीक्षा होती है और जिसमें 25 लाख विद्यार्थियों ने इस बार भाग लिया और उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे चयनित होते हैं, उनमें से सबसे टॉप पोजीशन पे आपकी बेटी है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, बढ़िया लग रहा बढ़िया लगता है। है। तो बिटिया ने कैसे तैयारी की, मतलब किस प्रकार से की, आप कैसे उनको मोटिवेट करते थे? सुबह वेगी उठाती है, 4 बजे शाम को सोती है, रात को सारी रात पढ़ाई करती है। अच्छा, हाँ, तो इसका शुरुआत से जब छोटी थी तब से पढ़ाई में यही था, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है? हाँ, इसको यही शौक था कि मेरे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना पूरा करना है। अच्छा, हाँ, मेरे को पढ़ने दो, मेरा सपना पूरा करना है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप बिटिया पढ़ाई करने के लिए कॉलेज वगैरह के लिए जाएगी तो फिर आपके घर का काम काज वगैरह? काम काज तो मैं भी करती हूँ, आसिंग दे नहीं दे जाती, दूर जाएगा तो फिर भी नहीं आवड़ते। बिटिया एक अच्छे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, तो आपका बढ़ रही आशीर्वाद है। हमेशा इनके साथ में रहना इनके साथ में। चाहिए। इनके बिटिया के विद्यालय के वैसे तो हर साल बच्चे चयनित होते हैं, इस बार 4 बच्चे चयनित हुए, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। आपके विद्यालय की एक बिटिया किरण, जो कि उसके बारे में बताइए सर, ये शुरुआत से आपके विद्यालय में पढ़ रही है, पढ़ाई में कैसी थी, क्या शुरुआत से इसका मन था या आप किस प्रकार से उसको पढ़ाई के लिए आपने प्रेरित किया? ये शुरू से होनहार थी और पहली से लेकर 12वीं तक यहीं पढ़ी। 1 साल ये गवर्नमेंट स्कूल गई थी, तो इनको मैं वापस दूसरी बार 9th के अंदर गई, 10th के अंदर इनको इनके घर वालों से लड़ के वापस विद्यालय में लेकर आया और मैंने इनको 9 से 12th तक इनको फ्री एजुकेशन करवाई। मैंने एक पैसा भी नहीं लिया, पैसा भी नहीं दिया। तो कहते हैं कि हीरे की पहचान जोहरी कर सकता है। जब बिटिया गवर्नमेंट की स्कूल में गए तो ये सर पीछे जाकर के भी बिटिया को लेकर के आए और फ्री में पढ़ाया। मतलब उन्होंने देख लिया कि बच्ची के अंदर प्रतिभा है और उस प्रतिभा के बल पर बच्ची कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बच्ची जब पढ़ करके आगे बढ़ेगी तो हमारे संस्थान का नाम रोशन होगा और एक जो परिवार है उसका भी वो आगे नाम रोशन करेगी। सर, बच्चे जो तैयारी करते हैं तो आप स्कूल में समय समय पर उनको नीट या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताते हो? बिल्कुल, मैं उनको गाइड करते रहता हूँ और फैकल्टी जो है मैं स्पेशली रखता हूँ फाउंडेशन की फैकल्टी, ताकि बच्चे 11th 12th में ही तैयार हो सके और इनका बैच है वो बढ़िया तैयार हो सके, ताकि आगे जाके उनको आराम से सिलेक्शन हो सके। और अपने विद्यालय से कम आज 25-30 बच्चे नीट और आरपीएमटी करके डॉक्टर बन गए।
तो विद्यालय की बहुत ही गौरव की बात है कि विद्यालय के बच्चे हर साल नीट में चयनित होते हैं। और पहले ऐसा सुना जाता था कि शहरों के बच्चे ही पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे गांवों से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और नीट यूजी और जो आईआईटी के एग्जाम है वो बच्चे क्रैक कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं विद्यालय के शुरुआत की जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा होती है, उसमें गुरुजनों का बहुत ही सहयोग रहता है। विद्यालय में समय समय पर इस प्रकार से कोई सेमिनार वगैरह भी आप आयोजित करते हैं? आयोजन होता है। तो ये थे हमारे साथ में रामसनेही विद्यालय के निदेशक छगनलाल जी सांकला, जिन्होंने बताया कि हम समय समय पर विद्यालय में इस प्रकार की जो सेमिनार रखते हैं जिसमें बच्चों को कौन कौन सी 12th के बाद में कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसकी एक्सपर्ट के साथ में बात करवा करके प्रशिक्षण देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।